नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप फंड्स फॉर लमसम। देखिए, लमसम को लेकर लोगों के कमेंट्स मेरे पास काफ़ी आ रहे थे कि सर हमें लमसम निवेश करना है, किसी को 1 लाख करना है, किसी को 50,000 करना है, तो किसी को 5 लाख भी करना है। तो लमसम निवेश के लिए किस कैटेगरी में कौन से फंड्स बेहतर हो सकते हैं, इसके लिए आज की वीडियो मैंने तैयार करी है। तो अगर आप लोग भी कुछ पैसा एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, चीज़ों को जितना सिंपल करके समझेंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ें हमारी समझ में ही नहीं आएंगी तो हम निवेश कहाँ से करेंगे, तो प्रॉफिट तो हम फिर कैसे बना पाएंगे। देखिए, अभी लमसम के लिए कमेंट्स क्यों आ रहे हैं, इस पर भी एक बात है, क्योंकि मार्केट को लोग धीरे धीरे अब समझने लगे कि मार्केट का जो उतार चढ़ाव है ना, ये लंबे टाइम में हमें इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मार्केट की कंडीशन ठीक चल रही है, कभी गिर रही है कभी उठ रही है, मतलब एक एवरेजिंग यहाँ हमें मिल सकती है। इसीलिए लोग इस समय पर लमसम करना चाह रहे हैं। तो इसी के लिए कमेंट्स बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहे थे, इसीलिए टॉपिक ये रखा गया है। स्टार्ट करते हैं। लमसम करते समय क्या बातें ध्यान रखनी है, अपने रिस्क को नहीं भूलना है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर मैं कैटेगरी आपको बताऊंगा, आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपनी कैटेगरी को चूज़ करके उसमें लमसम कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी क्षमता नहीं है बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की, तब भी आप ज़बरदस्ती निवेश करें, वो चीज़ भी आपके लिए गलत हो सकती है। ठीक है। इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए। अपने इमरजेंसी फंड को कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश ना करें, क्योंकि ये पैसा बिल्कुल जोखिम में निवेश हो जाता है और इमरजेंसी फंड हमारे पास हर समय होना चाहिए। इमरजेंसी फंड को कहाँ रख सकते हैं, इस टॉपिक पर एक वीडियो में बना चुका हूँ, चैनल पर जाकर देखेंगे आपको मिल जाएगी कि इमरजेंसी का जो पैसा है उसको हम कहाँ रख सकते हैं, कहाँ वो हमारे लिए सेफ रह सकता है। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, अपने फंड में कोशिश कीजिए, अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। एक ही फंड में सारा पैसा निवेश कर देना कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। कोशिश कीजिए काफ़ी सारे फंड्स को आप उसमें पैसा डाइवर्सिफाई कीजिए, कुछ पैसा लार्ज कैप में रहे, कुछ पैसा मिड कैप में रहे, कुछ पैसा स्मॉल कैप में रहे। ठीक है। इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करके आप बढ़िया पोर्टफोलियो बनाएंगे, लमसम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, सीधा फंड्स पर बात करते हैं। देखिए, लार्ज कैप। अब लार्ज कैप क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी लार्ज कैप को अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ मैंने म्यूचुअल फंड बेसिक्स के नाम से बनाया हुआ है, तो उसमें आप लार्ज कैप पर जाएंगे तो लार्ज कैप किस तरीके से हमारे पैसे को निवेश करता है बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने समझाया है, आप चाहें तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। लार्ज कैप आपके पैसे का मिनिमम 80% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में निवेश करेगा। सिंपली आप इसको इस तरह से समझिए। और जब मैक्सिमम पैसा टॉप 100 कंपनीज में निवेश होगा, यानी कि बड़ी कंपनियों में निवेश होगा, तो रिस्क यहाँ बाकी कैटेगरीज के मुकाबले आपको कम देखने को मिलेगा। इस कैटेगरी में दो फंड्स मैंने रखे हैं, सभी कैटेगरी में दो फंड रखे हैं। यहाँ मैंने पहला फंड रखा है एक्सिस का ब्लू चिप फंड, एक्सपेंस रेशियो 0.7% का है। और अगर आप रिटर्न्स देखें, पिछले 10 साल के रिटर्न्स आपको लगभग 13% के देखने को मिले हैं। बाकी डाइवर्सिफिकेशन आप देख सकते हैं। देखिए, 88% पैसा आपका लार्ज कैप में ही निवेश है, यानी कि कोशिश की गई है कि रिस्क यहाँ कम से कम लिया जा सके। देखिए, आप होल्डिंग्स देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, भारती एयरटेल है और इन्फोसिस है। काफ़ी बड़े बड़े स्टॉक्स में ही आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। बाकी सेक्टर्स हैं, फाइनेंस है, सर्विस है, टेक्नोलॉजी है और ऑटोमोबाइल है। अगले फंड पर बात करते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं वीडियो में, ज़्यादा लंबी ना हो जाए। कोटक का ब्लू चिप फंड है, ये भी लार्ज कैप फंड है, एक्सपेंस रेशियो 0.46% का है। रिटर्न्स आप देख सकते हैं, पिछले 10 साल में 14.32% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, यहाँ लार्ज कैप में 83.79% का निवेश है, बाकी मिड कैप में 10.12% का रिटर्न निवेश इसमें किया गया है। होल्डिंग्स आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पैसा टॉप की 100 कंपनीज में ही निवेश किया जा रहा है। तो दोनों फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी के शानदार फंड्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी है दोस्तों मिड कैप फंड्स। पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यहाँ आपका पैसा मिनिमम 65% आपका पैसा मिड कैप में, यानी कि 100 के बाद जो अगली 150 कंपनी आएगी उसमें आपका मिनिमम 65% पैसा निवेश किया जाएगा, यानी कि लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ी सी ये कैटेगरी रिस्की हो जाएगी। ठीक है। अगर आप देखिए, लार्ज कैप में निवेश आपके लिए तब फायदेमंद होगा अगर आप 4-5 साल के लिए लमसम कर रहे हैं, लगभग 5 साल मान लीजिए।
अगर आप थोड़ा सा और लंबे समय के लिए लमसम कर रहे हैं तो आपके लिए मिड कैप ज़्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि यहाँ रिटर्न्स आपको लार्ज कैप के मुकाबले काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। रिस्क हालांकि थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही निवेश कीजिएगा। देखिए पिछले 10 साल के रिटर्न्स यहाँ 22% के हमें देखने को मिले हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, मिड कैप में 66% के आसपास का निवेश है और लार्ज कैप में 31.35% का निवेश है। बाकी सेक्टर्स टेक्नोलॉजी, सर्विस, ऑटोमोबाइल है। टॉप की होल्डिंग्स पॉलीकैब है, कोफोर्ज है, कल्याण ज्वेलर्स है और जोमेटो है, इसकी टॉप की होल्डिंग्स है। मिड कैप कैटेगरी में जो अगला फंड है एडलविस का मिड कैप मैंने रखा है। एक्सपेंस रेशियो 0.4% का है और पिछले 10 साल के रिटर्न्स 20% से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, मिड कैप में 69.32% है, स्मॉल कैप में 16% के आसपास है और लार्ज कैप में 11.63% का निवेश है। बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। फंड साइज 7,677 करोड़ का है। ठीक है, होल्डिंग्स अच्छी हैं, सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने क्लियर हैं। अगली कैटेगरी पर चलते हैं। अगली कैटेगरी स्मॉल कैप है। जो लोग और भी ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं कि भैया मिड कैप से भी मैं बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है, पैसा निवेश करना है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट और लॉस हो देखा जाएगा, वो लोग स्मॉल कैप में भी लमसम कर सकते हैं। अब हर एक स्मॉल कैप में लमसम अवेलेबल नहीं है, तो जिनमें है उनमें से 2 फंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, स्मॉल कैप में सबसे पहला मैंने रखा है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। बढ़िया फंड है, पिछले 5 साल के रिटर्न्स 36% से ज़्यादा रहे हैं। फंड अच्छा है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, फंड का जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है फंड मैनेजर का बहुत अच्छा है। देखिए इक्विटी में 96% का निवेश है, जिसमें से 71.73% पैसा स्मॉल कैप में है, बाकी लार्ज कैप में 11.66% का हमें देखने को मिलता है। देखिए होल्डिंग्स अच्छी है, मल्टी कमोडिटी है, केनिस टेक्नोलॉजी है, केईआई इंडस्ट्रीज है, आदित्य बिरला रियल एस्टेट है। सेक्टर्स कैपिटल गुड्स, फाइनेंस सर्विसेज और हेल्थ केयर है। फंड अच्छा है, रिटर्न्स बहुत अच्छे फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए पिछले 5 साल के आपने देखे रिटर्न्स 36% से भी ज़्यादा रहे हैं। अगर आपकी ड्यूरेशन 10 साल से ज़्यादा के लिए आप लमसम कर रहे हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी भी आपके लिए बढ़िया हो सकती है। ठीक है, स्मॉल कैप में जो अगला फंड है वो बंधन स्मॉल कैप है। एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, केवल 0.38% का है, 8,716 करोड़ का फंड साइज है और पिछले 3 साल के जो रिटर्न्स है वो 32% से ज़्यादा के हमें देखने को मिले हैं। होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, बढ़िया है, सेक्टर्स आपके सामने हैं। बाकी डाइवर्सिफिकेशन बता देता हूँ, स्मॉल कैप में 75% का निवेश है, लार्ज कैप में 6.75% का निवेश है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन यहाँ फंड का बढ़िया देखने को मिलता है। रिटर्न्स आपने देखे, पिछले 3 साल के जो रिटर्न्स हैं वो 32.61% के हमें देखने को मिले हैं। लमसम निवेश के लिए स्मॉल कैप में ही करना है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। देखिए जिन फंड्स के नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो फंड्स खराब है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। देखिए 2 फंड्स ही मुझे यहाँ रखने थे, तो मैंने काफ़ी थोड़ा रिसर्च करने के बाद इन फंड्स को चूज़ किया है। बाकी आप किसी फंड के बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उस फंड की डिटेल वीडियो भी मैं आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। अगली कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इनको अगर आप छोड़कर एक अलग कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं जिसमें कि पूरी पावर फंड मैनेजर के हाथ में रहे, वो चाहे तो लार्ज कैप में कितना निवेश कर ले, चाहे तो मिड कैप में कितना कर ले, चाहे तो स्मॉल कैप में कर लें, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इसको उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। इसीलिए इस कैटेगरी को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी कहते हैं। पहला फंड जीएम फ्लेक्सी कैप मैंने यहाँ रखा है। रिटर्न्स आप देख सकते हैं, पिछले 10 साल में 18% से ज़्यादा के रिटर्न्स है। डाइवर्सिफिकेशन देखिए आप समझ जाएंगे। देखिए स्मॉल कैप में 38.95 है, लार्ज कैप में 45.54 है और मिड कैप में 12.91% का निवेश है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि एक फ्लेक्सी कैप फंड है, क्योंकि इतना लार्ज कैप में आप निवेश लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं रख सकते, वहाँ मिनिमम 80 रखना पड़ेगा। अगर आप मिड कैप में रखते हैं तो मिड कैप में मिनिमम 65 रखना पड़ता है। अगर आप स्मॉल कैप में रखते हैं तो स्मॉल कैप में मिनिमम स्मॉल कैप में 65 रखना पड़ता है। तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन फंड मैनेजर ने अपने हिसाब से किया हुआ है। इसी कैटेगरी में एक और फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फंड साइज बहुत ज़बरदस्त है, 81,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा लोगों ने इसमें निवेश किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है और पिछले जो 10 साल के रिटर्न्स हैं वो 18% से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन आप देखिए, यहाँ लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा निवेश है, 71.23% का निवेश है।
बाकी मिड कैप में 4.61 है और स्मॉल कैप में केवल 3.67% रखा है। अगर आप फ्लेक्सी कैप में ही दोनों फंड्स को देखें, जेएम फ्लेक्सी कैप ने स्मॉल कैप में एक बड़ा पोर्शन निवेश किया है, तो वहीं पराग परिक ने लार्ज कैप को ज़्यादा तवज्जो दी है, बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा पैसा निवेश किया है। ठीक है, होल्डिंग्स बढ़िया है, एचडीएफसी बैंक है, पावर ग्रिड है, क्योंकि यहाँ जो लार्ज कैप हैं उनमें ज़्यादा निवेश है, इसलिए होल्डिंग्स आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। सेक्टर्स अच्छे हैं, फाइनेंस है, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी है और एनर्जी का सेक्टर भी यहाँ रखा गया है। देखिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी बढ़िया है, अगर आप 8 से 10 साल के लिए लमसम करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप भी बढ़िया है। अच्छी बात यह है कि फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, मार्केट कंडीशन को देखेंगे और अपने हिसाब से आपका जो पैसा है उसको डाइवर्सिफाई करके वो निवेश कर सकते हैं। यहाँ कोई कैपिंग नहीं है कि आपको मिड कैप में 65 रखना ही है, स्मॉल कैप पे 65 रखना ही है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पैसा निवेश करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कैटेगरीज थी जो लमसम करने के लिए आपके लिए बढ़िया हो सकती हैं। कुछ फंड्स थे, हर एक कैटेगरी के 2-2 फंड मैंने आपके सामने रखे हैं। बाकी अगर आप किसी फंड की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पर मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूँगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।